एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। श्री राम না দাদা লোক, মাত্র নবান্ন পৌঁছেছে তোমার আওয়াজ। দিল্লি আওয়াজ পৌঁছানো আমাদের আজকে আমরা জবাবদার। অমিত শাহজির অবধি আওয়াজটা যেতে হবে। আবার আপনাকে নিবেদন করছি, পূর্ণ শ্রদ্ধা থেকে বলুন জয় শ্রী রাম, जय जय श्री राम। देश का ये गौरव है कि पराक्रम की धरती, पुरुषार्थ की धरती, जिस प्रदेश पर सदैव मां दुर्गा का आशीर्वाद रहा, उस पुण्य धरती पर आज विश्व की सबसे विशाल राजनीतिक पार्टी में बंगाल का हित चाहने वाले राष्ट्र प्रेमी जो सम्मिलित हुए हैं, उन सब का मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूं। इस मंच की शोभा आज बढ़ा रहे हैं कुछ ऐसे कर्मठ नेता जिन लोगों ने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को अपने खून पसीने से सींचा। ऐसे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका साथ देते उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री केशव भाई, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं उपाध्यक्ष आदरणीय मुकुलदा, और जिनके पुरुषार्थ के माध्यम से पश्चिम बंगाल के कोने कोने में भाजपा के प्रति श्रद्धा और सशक्त हुई, ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप दा, मंच पर आसीन केंद्र में मेरी साथी भाजपा पश्चिम बंगाल की यशस्वी नेत्री आदरणीय देवश्री जी, पश्चिम बंगाल की महिलाओं के सम्मान में सदैव रण में उपस्थित आदरणीय लॉकेट चैटर्जी, इस मंच पर आसीन पश्चिम बंगाल के वो कर्मठ नेता जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर सोनार बांग्ला बनाने के उत्साह के साथ आज समर्पण की भावना से भारतीय जनता पार्टी का गौरव बढ़ा रहे हैं, ऐसे आदरणीय शुभेंदु दा, जिनका ओजस्वी भाषण हम सब ने सुना, ऐसे राजीव बंदोपाध्याय, रोतिंदा, प्रवीरदा, वैशाली जी, इस मंच पर विराजमान राज्यसभा के वरिष्ठ नेता आदरणीय शोभोंदा, प्रदेश के हमारे प्रवक्ता आदरणीय सौमिकदा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और हमारी पार्टी के मूलतः सबसे बड़ी ताकत हमारे कार्यकर्ताओं का इस मंच से मैं अभिवादन करती हूं, वंदन करती हूं। राजीव जार भाषणे একটি কথা আপনি বললেন कि उस राजनीतिक पक्ष का कभी भी प्रदेश की जनता समर्थन नहीं कर सकती जो अपनों को अपनों से लड़ाती है, जो केंद्र की सरकार से मात्र अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बैर रखती है। ऐसा राजनीतिक दल जो जय श्री राम के नारे को भी अपमानित करती है, उस दल में कोई भी राष्ट्रभक्त एक मिनट तक ठहर
ठहर नहीं सकता। आज इस मंच से इस दल को सशक्त करने वाले कार्यकर्ताओं से कहती हूं, हावड़ा का ये नजारा जो आज संभव हुआ है वो उन कार्यकर्ताओं की कर्मठता की वजह से संभव हुआ है जिन्होंने अपने खून से सींचा है पश्चिम बंगाल के संगठन को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। दीदी अपना के जानाते चाहिए 130 থেকে 138 हमारे कार्यकर्ताओं की आपने बलि ली है। आज उस एक एक कार्यकर्ता की सौगंध, जो राजीव दा ने कहा चुपचाप चुपचाप पद्दो छाप, एक एक कोने में आपको उस बलिदानी कार्यकर्ता के उस स्वर को सुनना पड़ेगा जो मात्र पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए वर्षों तक संघर्ष करता रहा। और संघर्ष किस लिए किया? ताकि विकास की गंगा हर घर तक पहुंचे। हमारे नेताओं ने अपने उद्बोधन में कितना जूम मारे देखिए, सोनार बांग्ला के संकल्प को पूर्ण करने के लिए क्या क्या करेंगे आप सबके सामने उल्लेखित किया। लेकिन आज मैं आपके सामने अपनी व्यथा को व्यक्त करना चाहती हूं। जब वैश्विक महामारी कोरोना ने देश के दरवाजे पर दस्तक दी, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने आह्वान किया राष्ट्र का और कहा हमारी राजनीति चाहे कोई भी रही हो, लेकिन मौत मंडरा रही है सर पर, हमें एक ध्वज के नीचे एकजुट होना पड़ेगा ताकि गरीब से गरीब नागरिक का हम संरक्षण कर सके। और দিদি কি করলেন? লকডাউনে লুট করেছে টিএমসি। পুরো দেশে प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 কোটি লোকদেরকে 8 মাসের জন্য নরেন্দ্র মোদীজি 5 কিলো চাল 1 কিলো ডাল দিয়েছেন। আর পশ্চিমবঙ্গে লকডাউনে টিএমসি চাল আর ডাল চুরি করেছে। देश भर में 80 करोड़ नागरिकों को प्रधानमंत्री जी ने राशन कार्ड के माध्यम से राशन दिलवाने का एक एक प्रदेश की सरकार को निवेदन किया। और बांग्लाয় दीदी की করেছেন? राशन कार्ड নয়, কুপন দিয়েছেন। কুপন কাকে দিয়েছেন? যে তৃণমূল করছে ওকে দিয়েছেন। और रास्ते पर जब भूखी गरीब जनता उतरी, वो चावल और दाल मांगने जो नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए व्यवस्था में जुटाई थी, तब दीदी ने पुलिस को आदेश देकर गरीब भूखी माताओं बहनों नागरिकों पर लाठीचार्ज किया। दीदी अपना सरकारेर दुर्नीतिते देखुन, আপনারই একটা মন্ত্রী বলেছিল যে টিএমসির কাউন্সিলরটা গরিবের ডাল আর চাল চুরি করছে, আর আপনি কি করলেন? শুধু অফিসারকে ট্রান্সফার করেছেন। আপনার দলের একটাও নেতাকে আপনি ওর বিরুদ্ধে কিচ্ছু করলেন না। ये शायद भारतीय राजनीति में पश्चिम बंगाल में पहली बार हुआ है कि टीएमसी के अपने नेता सार्वजनिक रूप से कहने लगे अरे दाल चुरी করছে চাল চুরি করছে দিদি বন্ধ করো আর আপনি বন্ধ করলেন না। আমি আজকে জিজ্ঞেস করতে চাই দিদি, গরিবের প্রতি এত অন্যায়টা কেন করলেন আপনি? শুভেন্দু দা, দিলীপ দা, রাজীব দা বলছিলেন আমরা এখানে শিল্পী করব, लेकिन जहां पर उद्योग नहीं
उस पश्चिम बंगाल के एक बेटे ने देश के अलग अलग कोनों में अपने लिए नौकरी तलाशी। जब लॉकडाउन हुआ तो केंद्र की सरकार ने कहा कि उन बेटों को बेटियों को घर लौटाने के लिए हम श्रमिक ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। और दीदी की बोले ना 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 এটা তো করোনা এক্সপ্রেস দাদা 150 का स्पीड मिल रहा है। আমি দিদিকে আজকে জিজ্ঞেস করতে চাই क्या पश्चिम बंगाल का बेटा और बेटी जो देश भर में नौकरी की तलाश में निकले वो वायरस है? देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसी मुख्यमंत्री जिसने अपने नागरिकों को प्रदेश में घुसने के लिए इनकार कर दिया और प्रधानमंत्री जी की व्यवस्था को दरकिनार कर दिया। আজকে দিদি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই শ্রমিকের এত অপমান কেন করেছো? प्रधानमंत्री जी ने गरीब रोजगार योजना के अंतर्गत ये भी कहा कि हम हर घर लौटे श्रमिक को कम से कम 100 दिन का काम दें। दीदी देश भर में 50 কোটি ম্যান্ডেজ থেকে বেশি কাজ সবাই শ্রমিকরা পেয়েছে, বাংলায় পায়নি। তাই জন্য আপনাকে আজকে জিজ্ঞেস করতে চাই গরিব শ্রমিকের এত অপমান কেন করলে, এত ক্ষতি কেন করলে? আজ আমি প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। দিদি চাল দিতে চাইছিলেন না, প্রধানমন্ত্রী চাল দিয়েছেন, ডাল দিয়েছেন। দিদি গরিব মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা দিতে চাইছিলেন না, প্রধানমন্ত্রী জনধন খাতায় পুরো দেশের মহিলাকে 30,000 কোটি টাকা স্টেট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিয়েছে। আজকে আমি পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। দিদি গ্যাস সিলিন্ডার দিতে চাইছিলেন না, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা মাধ্যম থেকে পশ্চিমবঙ্গে 80 লাখ গরিব মহিলাদেরকে গ্যাস সিলিন্ডারটা দিয়েছেন। আর তাই জন্য আজকে আমি বলতে পারি দিদি টিএমসি যাচ্ছে, বিজেপি আসছে। আমি অবাক হয়ে গেছিলাম কোভিডের মুহূর্তে দেবাশ্রী দিলীপ দা বাড়ির থেকে বেরোয় নিজের ক্ষেত্রে গিয়ে জনতার হেল্প করতে চাইছিলেন। আর দিদি তুমি পুলিশ করেছো। पहली बार देश की राजनीति में ऐसा हुआ कि जनप्रतिनिधियों को घर में बंद करवाया गया ताकि कोविड में गरीब जनता की कोई मदद ना कर सके। आज दीदी से पूछना चाहती हूं कि बंगाल की गरीब जनता से इतनी दुश्मनी क्यों पाल ली आपने कि गरीब तक ना जनप्रतिनिधि पहुंचे, ना रोटी पहुंचे, ना नौकरी पहुंचे? इतना बड़ा पाप क्यों किया आपने? मैं आज हर उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि का अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहती हूं जिसने भारत सरकार के साथ साथ संगठन के माध्यम से गरीब जनता तक मदद पहुंचाई। और बंगाल का वो दृश्य कोई नहीं भूलेगा महामारी में, जब गरीब नागरिक त्राहिमाम कर रहे थे कि हमारे परिजन सरकारी अस्पताल में कब गए कब मरे, दीदी ने इसकी भी खबर नहीं होने दी। हमारे परिजनों को शमशान घाट पहुंचा दिया, दाह संस्कार कर दिया और हमें पता भी नहीं चलने दिया। दीदी आज के আপনাকে জানাতে চাই আপনি এত মহাপাপ করেছেন, बंगाल की जनता आपको कभी उसके लिए माफ नहीं करेगी। और बंगाल ने मात्र कोविड की पीड़ा को नहीं सहा, अम्फान की जो चेतावनी केंद्र ने 11 दिन पहले दी, दीदी आपने उसको भी नहीं सुना। কে ভাবতে পেরেছিল কি কলকাতায় 7 দিন লাইট থাকবে না? কে ভাবতে পেরেছিল কি আমফানের পরে 2 সপ্তাহ গ্রামীণ এলাকায় লাইট থাকবে না, জল থাকবে না?
लेकिन दीदी आपकी वजह से ये हुआ। और जिस भारत की सेना को दीदी आप अपमानित करती रही, अंतोगत्वा वो सेना आई और दक्षिण कलकत्ता में जाकर जनता की उन्होंने मदद की। और আমি অবাক হয়েছি জেনে দিদি মোদিজি আমফানের জন্য রাজ্যকে 1000 কোটি টাকা অ্যাডভান্সে দিয়েছিলেন, কিন্তু আপনার নেতারা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে টাকাটা লুট করে দিল। আপনাকে জবাব দিতে হবে कि কেন লুট হয়েছে। आज इस मंच पे अमित शाह जी हम सबको बहुत जल्द संबोधित करने वाले हैं और मैं जानती हूं कि अमित शाह जी ने बंगाल की धरती से बार बार ऐलान किया, बार बार आग्रह किया, दीदी आप किसान सम्मान निधि का लाभ बंगाल के गरीब किसानों तक पहुंचने दें। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই দিদি, বাংলার কৃষকরা আপনার কি ক্ষতি করেছে? আপনি 2 বছর বাংলার কৃষককে কৃষক সম্মান নিধির লাভের থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। অমিত শাহজি বারবার বলেছেন कि আপনি কৃষকদের তালিকাটা দিন, আমরা 24 ঘন্টা একটি কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকাটা তুলিয়ে দিব, কিন্তু আপনি আজ অবধি তালিকাটা দিলেন না। क्योंकि दीदी ये जानती है कि टीएमसी में जब तक कट मनी नहीं आता है तब तक काम नहीं हो पाता है। और इसीलिए आज दिलीप दा कहते हुए मुझे अजीब लगता है कि आपके नेतृत्व में लोकसभा में जब यशस्वी परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिला प्रदेश में, तो दीदी का अपने कार्यकर्ताओं को पहला वक्तव्य ये था, हे काटमानी फिरत दाओ, काटमानी फिरत दाओ। प्रथम बार एक नेता सार्वजनिक বলেছে कि হ্যাঁ টিএমসি কাটমানিটা নিয়েছে। और जनता गई, दीदी तो आज के द्वारे द्वारे फिरছেন, जनता गई द्वारे द्वारे বলল কাটমানিটা ফেরত দাও। তাই জন্য আজকে বলতে চাই, যেখানে দুর্নীতি সেখানে টিএমসি, চাল চুরিতে টিএমসি, ডাল চুরিতে টিএমসি, ত্রিপাল চুরিতে টিএমসি। তাই বাংলার মানুষ এখন ঠিক করেছে कि এইবার টিএমসি যাচ্ছে, বিজেপি আসছে। इसीलिए आज जितने कर्मठ कार्यकर्ता राष्ट्रभक्त भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं, उन सबका स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वीर कार्यकर्ताओं का सम्मान, शहीदों के बलिदान को प्रणाम करते हुए मैं दीदी से कहना चाहती हूं कि आपने भले ही प्रभु राम के नाम को त्याग दिया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में राम राज्य दस्तक दे रहा है। इसी विश्वास के साथ कई बार 200 पार सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।